ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्की जी की श्रीमुख से गीता के गुणतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में, जहाँ पर हम हमारे अतिथि गण स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद सारथी जी महाराज और श्रुति संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज गीता के विभिन्न तथ्यों को माँ भगवान कल्की अवतार के ज्ञान की रोशनी में यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हमें बताते हैं। तो इस प्रकार हम भगवत गीता के जो भाव हैं, उनके जो अर्थ है, उसको माँ भगवान कल्की अवतार के जो स्पष्ट और सरल ज्ञान की रोशनी में भी समझ जा सकते हैं। क्योंकि जो भगवत गीता है वो संस्कृत में है और हम सभी आम लोग संस्कृत के ज्ञानी तो नहीं है, इसलिए हमें जो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं केवल वही बता सकते हैं जो ईश्वर की तरफ से आए। तो वो ज्ञान उन्होंने अपने भक्तगण के अंदर रखा है, जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, जिनकी वाणी से खुद ईश्वर बोलते हैं, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करके आज हमारे बीच जो अतिथिगण उपस्थित हैं वो हमें भगवत गीता के सच्चे सार को बताएंगे। तो इसी के साथ मैं हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहला प्रश्न हमारे सबसे वरिष्ठ संत विश्वानंद जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न यह है कि परमात्मा साधक और भक्तों पर विशेष अनुकंपा करके स्वयं को मनुष्य रूप में प्रकट करते हुए देवी देवताओं जैसे दिव्य रूप में दर्शन क्यों देते हैं? कृपया इसका गहन विश्लेषण करें। सदगुरु महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए, वरिष्ठ संतों को भी प्रणाम करते हुए, बहन जी आपको अभिनंदन देते हुए, हमारे सब व्यूअर्स का स्वागत करते हुए आपके प्रश्न के उत्तर की ओर जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 विश्व दर्शन योग के श्लोक नंबर 49 में समझाया है कि माते व्यथा माच विमुट्टमावो द्रष्टा वा रूपम घोरमी दृढ़ं मेदमो व्यापेत भीतितमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सब साधु को और भक्तों पर विशेष अनुकंपा करके समझा रहे हैं कि अर्जुन जैसा महान पराक्रमी भक्ति की यात्रा में तीसरा स्थान पर पहुंचने वाले सुरवीर भी उनकी इच्छा थी, तब ही परमात्मा ने जब उनका विराट विश्व रूप दर्शन कराया, परमात्मा का वैसा विकराल विश्व रूप दर्शन करके अर्जुन को बहुत व्याकुलता यानी कि बेचैनी महसूस हुई। उनकी बुद्धि विचार शून्य होकर मूढ़ता की स्थिति वाली हो गई, वे भयभीत हो गया। ऐसी स्थिति अर्जुन जैसा हिम्मतवान योद्धा की हो गई थी। ऐसा अनुभव परमात्मा अनेक बार कर चुके होते हैं। इसीलिए परमात्मा को मालूम होता है कि साधक भक्तों की जैसी अवस्था, जैसी लायकात होती है, उस प्रकार से भगवान अपना मानवीय स्वरूप में प्रकट होकर देवी देवताओं जैसा मानवीय स्वरूप में दर्शन देते हैं। इस विषय को अच्छी तरह समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इस दुनिया में भी सब बच्चों को हेत प्रेम बहाल करने के लिए मनुष्यों को भी बालक जैसा भाव यानी कि बालक जैसा भाषा प्रकट करके बालक जैसा बन जाना पड़ता है। तब तो बालक खुश होके अपनी बचपनी वाली भाषा में भय रहित होके, राजी होके, खुश मिजाज में अपनी इच्छाएं प्रकट करके प्रेम की अभिव्यक्ति बच्चे कर पाता है। वैसी बालक की मनोस्थिति में अगर कोई अनजान व्यक्ति भयानक रूप धारण करके क्रोध वाला चेहरा दिखाकर भयजनक आवाज निकालेगा तो तुरंत वे खुश मिजाजी बालक जो खुशी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा था, वे डर जाएगा और डर से वे रोने लगेगा।
वे आगे कुछ बातचीत करने की स्थिति में नहीं रहेगा। ऐसा अनुभव इस नासुती दुनिया में सब मनुष्यों को भी होता रहता है। जब परमात्मा तो अंतर्यामी है, वे तो सब प्राणियों और खास करके सब मनुष्यों के हृदय में आत्मा का रूप धारण करके रहता है और सब मनुष्यों की मनोस्थिति को बरोबर जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए तो परमात्मा भी अपने सब साधक भक्तों को भी अपना मनुष्य का रूप धारण करके दर्शन देते हैं। तब तो सब साधक भगत भी उस रूप को देख के खुश होके अपनी ही भाषा में वार्तालाप करके उनको जो भी प्रश्नों को पूछना होता है वो पूछ के अपनी मनोव्यथा को व्यक्त कर पाते हैं। और परमात्मा भी एक सामान्य मनुष्य का रूप में प्रकट होकर उनकी ही भाषा में जवाब देते हैं। तब तो सब साधक भक्तों को आगे का मार्ग ज्यादा स्पष्ट दिखता है, समझ में आता है और अपनी अपनी साधना भक्ति में ज्यादा आत्मविश्वास प्राप्त करके अपनी आत्माओं को आध्यात्मिक शक्तिशाली कर पाते हैं और आगे नायक बन के आत्माओं को आध्यात्मिक यात्रा करा के परम धाम अर्शे इलाही तक पहुंचा कर परमात्मा अल्लाह गॉड वहां भी अपनी मुलाकात देते हैं। अगर परमात्मा सब साधक भक्तों को अपना भयानक विकराल काल पुरुष का रूप धारण करके ही दर्शन देते होते तो अर्जुन की तरह और छोटे बालक की तरह डर जाने से सब साधक भगत लोग अपनी बातचीत नहीं कर पाते और अपनी साधना भक्ति का आगे का मार्गदर्शन नहीं ले पाते हैं। इन सब मनोस्थितियों को परमात्मा अच्छी तरह जब समझते हैं, इसीलिए तो परमात्मा सब प्रकार के साधक भक्तों की अवस्थाओं को देखकर उन सब पर विशेष अनुकंपा करके अपना मनुष्य रूप धारण करके दर्शन देकर उनके सब प्रकार के जवाब देकर साधक भक्तों को लायक बना देते हैं। जी दीदी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद ग्रंथी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा को सर्वव्यापक अनंत सामर्थ्य से युक्त और अपार पराक्रम वाला क्यों कहा जाता है? कृपया समझाने की कृपा। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि सा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। परमात्मा अपार पराक्रम और अनंत सामर्थ्य वाला है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और गीता में भी जब विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने किया तो भयभीत भाव में यह स्वीकार किया। जब अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन हुआ, जो कालातीत था, जिसके काल का पता नहीं चल रहा था, ना आदि का पता चल रहा था, ना अंत का पता चल रहा था, जो अनंत था, जिसका विस्तार की सीमाओं का निर्धारण नहीं हो पा रहा था, जो हर तरफ व्याप्त था, वो ये सब देखकर घबरा गया, भय से कांपने लगा। वजह कि उसने खेल के समय, भोजन के समय, निद्रा के समय तमाम बातें श्री कृष्ण को सुनाई थी कि तुम ग्वारा हो, सब तुम ही खा जाओगे, क्या हटो यहाँ से, वगैरह वगैरह। चूंकि सखा भाव था तो वो तमाम उलाहने देता रहता था। लेकिन जब ये जाना कि ये तो सर्वव्यापक है, ये अंदर जो मैंने कहा वो तो जान ही रहे हैं, जो मेरे मन में है उसको भी जान रहे हैं, तो वो भयभीत हो गया और भय की अवस्था में उसने तमाम तरह से उनकी चापलूसी करते हुए नमस्कार करने लगा, प्रसन्न करने के लिए। गीता में अर्जुन ने कहा कि वायु यमोग्निर वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सह प्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्थात आप ही वायु हो, आप ही यमराज हो, आप ही अग्नि हो, आप ही वरुण हो, आप ही चंद्रमा हो, तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हो, और इतना ही नहीं, उनके बाप भी आप ही हो। ये सब प्रशंसा करने के बाद उनको बारंबार सहस्त्रों बार नमस्कार करते हुए कहता है कि आपको बार बार नमस्कार है, फिर भी नमस्कार है। इससे भी जब संतुष्ट नहीं हुआ तो कहता है
के नमः पुरस्कार एक अत्यंत सामर्थ्य वाले आपको आगे से नमस्कार है, क्योंकि वो निर्धारण नहीं कर पा रहा है कि इनका सामना किधर है, अग्रभाग किधर है और पृष्ठभाग किधर है। तो वो आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, सारे तरफ से नमस्कार करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। कहता है कि आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि हे अत्यंत पराक्रम वाले, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हो, इसलिए आप ही सर्वरूप हो और सर्वत्र हो। तो ये भय की अवस्था में प्रशंसा करके उनको प्रसन्न करने की स्थिति में अर्जुन ने भी स्वीकार किया कि परमात्मा अपार सामर्थ्य, अपार पराक्रम और अनंत सामर्थ्य वाला और सर्वव्यापक है। और वो जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भी बढ़ता अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि ऐसे दिव्य दर्शन जिनकी कामना देवी देवता भी करते हैं, परंतु उन्हें सहज उपलब्ध नहीं होते, वे दर्शन साधारण और निष्कलंक भक्तों को सहजता से क्यों प्राप्त हो जाते हैं? कृपया इस पर रोशनी डालिए। भगवान ने कहा, मेरा यह रूप जिसे तुम देख रहे हो, देखना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी इसे देखने के लिए उत्सुक हैं। न तो वेदों के अध्ययन से और न ही तपस्या, दान से या अग्निहोत्र से मैं उस प्रकार देखा जा सकता हूँ जैसा तुमने देखा है। अर्थात जो भगवान ने अर्जुन को जो दर्शन दिया, वो अत्यंत ही ये जो है विशिष्ट प्रकार का दर्शन है। भगवान के उस रूप का दर्शन करने के लिए और जो अर्जुन ने देखा, यह दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। एक भगवान के उस दिव्यतम रूप को जरा उनको बोलिएगा। तो भगवान के उस दिव्यतम रूप को दर्शन के लिए भगवान अपने भक्तों को ही जो है दर्शन, उनके भक्त ही सुलभ हैं। इंसान के अलावा और भी प्राणी वर्ग हैं जिनको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। हाँ, बहुत ऐसे प्राणी वर्ग हैं। और जो इंसान को जो बनाया है ना, वो वास्तव में इंसान को अपने दर्शन हेतु ही बनाया है, अपने दोस्ती के लिए बनाया है। और जो इंसान को सुलभ है वो देवताओं को सुलभ नहीं है, फरिश्तों को सुलभ नहीं है। जितनी संख्या में इंसानियत है उससे कहीं बड़ी संख्या देवताओं की है, फरिश्तों की है, मलाइका की है और बहुत सारे प्राणी वर्ग ईश्वर ने इंसान के अलावा भी बनाया है। जो अलौकिक प्राणी हैं, जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे सकते हैं,
लेकिन हमारी जो विशेषता है वो उनको कभी मिल ही नहीं सकती। इसीलिए भगवत दर्शन करने वाले जो ऋषि जिस भी दीन और धर्म में गुजरे हैं, वो ऋषि जहाँ रहते हैं वहाँ वहां पर जो है इन अलौकिक प्राणियों को, यानी देवता, फरिश्ता, मलाइका, ये है ना, और भी तरह तरह के मखलूक हैं, जिन्न वगैरह हैं, परियां हैं, बहुत सारे मखलूक जो है बनाया गया। लेकिन ये देवता भी तरसते हैं उस रब को देखने के लिए, वो देख नहीं सकते, लेकिन यह बात उनको मालूम है कि ये जो इंसान है ना, इस इंसान के अंदर वो आके बैठ जाता है। इस इंसान के अंदर उसकी छवि जो है आ जाती है। फिर जिस दिन जो है वो ईश्वर को, भगवान को देख के आता है, जिस दिन देख लिया उसी दिन भगवान की एक वो छवि, वो भगवान ईश्वर की, प्रभु की वो तस्वीर उसके दिल में उतर जाती। अब वो तस्वीर जो है जब उतर गई, अब वहां का रूल है, वहां का कानून है। भगवान कहता है कि अब तुमने देख लिया, अब तू लौट जा दुनिया में, अब जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले। यह बात देवताओं को मालूम है, ये बात फरिश्तों को मालूम है। हाँ, इसलिए जो हमारे वहां दर्शन वाले ऋषि गुजरे हैं, जो सप्त ऋषि गुजरे हैं, है ना, और तमाम सारे ऐसे ऋषि गुजरे हैं जो भगवान का साक्षात्कार सामने देख के आए हैं और जब चाहे तब देखते रहे, है ना। तो ऐसे भी ऋषि महर्षि गुजरे, ऐसे भी पीर औलिया गुजरे हैं, ऐसे भी है। जितने सुल्तान हैं इस्लाम में, सारे सुल्तान तो भगवान को आनंद फानंद में, होश हवास में देखते रहे। उसी तरह हमारे वहां सप्त ऋषि, हर मनवंतर में सब 7 ऋषियों का पैनल रहा है। सारे 7 ऋषि जो है भगवान का दर्शन एकदम वो होशो हवास में करते थे। उनके जुबान से ईश्वर बोलते, जब चाहे तब जो है आसमान पे जा सकते थे, आ सकते थे। लेकिन इंसान है ना, वो ये जो है, ये किस्मत फरिश्तों की नहीं है, देवताओं की नहीं है। ये फरिश्ते और देवता तरसते हैं, इसलिए जिस दिन वो देख के आता है उसी दिन से ईश्वर की झलकियां दिन भर में 360 बार रोज देखता है भगवान, है उस ऋषि को। और ये देवताओं को मालूम है कि अब भगवान इसके अंदर आकर बैठा, इसकी सूरत भगवान के जैसी है, हम वहां नहीं देख सकते, इस योगी को देख लेना, इसको मैंने देख लिया तो मैंने उस प्रभु को देख लिया, बोले कि नहीं। तो ये देवता और फरिश्ते और ये जिन मलाइका, ये भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ गीता में बहन जी ने जो सवाल पूछा है, मैं थोड़ा सा इतर हो गया जानकारी के लिए, क्योंकि आप उस दिन के आलिम बैठे हुए हैं तो ये हो जा रहा है। नहीं, तो भगवान ने कहा कि मेरा यह रूप जिसे तुम देख रहे हो, ये देखना अत्यंत कठिन है, कोई देख नहीं सकता। यहाँ तक जिन मलाइका फरिश्ते ये देख नहीं सकते, है ना। अर्श पे जाना हुआ, हुजूर पाक को लेके जिब्राइल जब जा रहे हैं तो उनका पर जलने लगा और उतर गए, है कि नहीं। एक जगह एक मकाम तक ले आके छोड़ दिए, तो वो तो फरिश्तों में सबसे आला दर्जे का फरिश्ते थे ना, है। फरिश्तों में सबसे ऊंचे दर्जे का फरिश्ते कहे जाते हैं जिब्राइल। जिब्राइल तो जिब्राइल, मिकाइल, इस्राफील, ये लोग है ना जी। उसी तरह हमारे गीता में भी कहा गया है कि ये देवता भी उसको उनको देखने के लिए तरस रहे। लेकिन भगवान का एक ये समझ जाइए कि एक तरह की कमजोरी है कि वो अपने भक्तों के बस में हो जाता है जी। तो वो जो है
ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात सिवाय मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण न करते हुए अनन्य श्रद्धा से तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी मैं सुलभ हूं, लेकिन देवताओं के लिए नहीं। वो इंसान को मिला है। अर्थात भगवान की प्राप्ति का एकमात्र सुगम माध्यम अनन्य भक्ति है। ये भगवान ने अपने अंदर कमजोरी रखी है भक्तों के लिए कि जो मेरा अनन्य भक्त हो जाएगा मैं उसको खुद को समर्पित कर दूंगा। वो जब समर्पित कर दिया तो वो भगवान भी समर्पित हो जाता है। इसलिए जो है संतों के जुबान से भगवान बोलता है, जो संतों के आंखों से भगवान देखता है। इसलिए वो अपने अनन्य भक्तों के वह जो है अधीनस्थ हो जाता है। तो अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणित हो जाता है। ज्ञान भी जो है सब मिट जाता है और वो भी जो है भक्ति में परिणित हो जाए। जैसा कि ये जो है भगवान ने कहा कि तेरे सिवाय न कोई देख सका है और न कोई देख सकेगा, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति से न केवल मुझे देखा जा सकता है अपितु साक्षात जाना जा सकता है, मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। अब भगवान आप में प्रवेश कर जाए या आप भगवान में प्रवेश कर जाए, दोनों की बात एक ही हुआ। तो अर्जुन जो है अनन्य भक्त था और उस भक्ति के अधीन जो है भगवान हो है। भगवान अपनी कमजोरी रखे हैं अपने भक्तों के साथ, जो हमसे प्रेम करेगा हम भी उससे प्रेम करेंगे। इसी बात को कुरान में भी कहा गया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये मैं तुम्हारा जिक्र करूं तुम मेरा जिक्र करे। वो क्या है? वो भक्ति का बदला है। जैसे वो चाहता है वैसे ही वो चाहता है ना। भगवान कह रहा है हम तेरे रगे जान से भी ज्यादा, इतना करीब है तू रगे जान से भी ज्यादा। तो ये भगवान की एक ये कमजोरी है भक्तों के लिए, और इसी कमजोरी के लेके भक्त सुरपुर हो जाते हैं, है ना। और ये फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं तेरा जिक्र करूं तू मेरा जिक्र कर। उसी तरह जो है यहाँ जो है भगवान जो है गीता में भी कह रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तस्थैव भजाम्यहम् मम नुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उसका मतलब ये हुआ जो जितनी लगन से भजते हैं मैं भी उनका उतनी लगन से भजता हूँ। सरकार गौरशाही आए तो इस बात को, गीता के इस श्लोक को और फज़कुरूनी अज़कुरकुम को सरकार ने जो है ऐसे समझाया कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम नीचे बैठ के राम राम कह रहा है और ऊपर से वो कह रहा है संतोष जी, सच्चिदानंद जी, सत्यानंद जी, सत्य। ऐसा नहीं होता है। वो इस तरह होता है कि तेरे अंदर जो है राम राम की नूर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से चमकता हुआ दिल देखता है ना, फिर वो अपनी दृष्टि डालता है, वो उसकी दृष्टि का नूर उधर से आता है, एक दिन दोनों मिल जाता है। ये हुआ तुम मेरा भजन कर मैं तेरा भजन करूं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये वही चीज है। तो ये जो अध्यात्म ज्ञानी है, इन लोगों ने जो है एक ही बात को जो है उसको और क्लियर करते 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 आखिरी में ऐसा बयान करते हैं कि दिमाग लोगों का ज्ञान साफ हो जाता है। तो बहन हमारी जो सवाल की है कि भगवान को देवता भी नहीं देख सकते, तो फिर अर्जुन ने कैसे देख लिया? अर्जुन अपने अनन्य भक्ति से, अपने अनुराग के बल पर और अनुराग और भक्ति से भगवान को भस्म कर लिया। भगवान उसको साक्षात्कार के लिए मजबूर हो गए। इसीलिए कहा जाता है भगवान भगत के बस में।
बहन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी बढ़ता अगले प्रश्न पर जो है संवेद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा के विराट स्वरूप के दर्शन केवल विशेष कृपा से ही संभव है। कृपया स्पष्ट करें कि कौन कौन से बाहरी या पारंपरिक प्रयास ऐसा दर्शन प्राप्त करने में असमर्थ है ताकि साधक व्यर्थ प्रयासों से बच सके। यह रहेगा नहीं। जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने सब साधक भक्तों पर विशेष अनुकंपा करके साधक भक्तों को व्यर्थ प्रयासों से बचाकर यथार्थ प्रयासों कैसे करना है उसका मार्गदर्शन देने हेतु श्रीमद् भगवद गीता जी के श्लोक नंबर 53 में समझाया है कि नाहं वैदेन तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एव विद्यो द्रष्टुम् दृष्टवान् मां यथा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सब साधक और भक्तों को परमात्मा का विराट स्वरूप के दर्शन कैसे हो पाएगा वे समझाते हुए सब साधक भक्तों को उनके यथार्थ प्रयासों से आगे बढ़ाने के हेतु और साधक भक्तों को उनके जो व्यर्थ प्रयास करते हैं उससे बचाकर यथार्थ प्रयासों को समझाने हेतु मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जैसे अर्जुन ने परमात्मा का विराट विश्व स्वरूप दर्शन करने के लिए उनके महान सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की अनन्य दिल में सिमरन वाली भक्ति की थी, उनके सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करके उनके सत्संगी बन के ज्ञान की बातों को समझकर उनके जीवन में धारण किया, तब जाके अर्जुन को उनके सद्गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई थी। और जब भी किसी भी साधक भगत को उनके सद्गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है उसके बाद ही सद्गुरु अपने प्यारे शिष्यों को दिव्य दृष्टि प्रदान करते, जो दिव्य दृष्टि से ही परमात्मा का विराट विश्व रूप दर्शन साधक भगत कर पाते हैं, जैसे अर्जुन को हो पाया था। साथ साथ भगवान यही भी समझा रहे हैं कि अर्जुन ने अपने महान सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करके दिल में श्री कृष्ण का नाम बसाकर अनन्य भक्ति यानी कि कृष्ण नाम का सिमरन हर समय करने से ही उनकी आत्माएं आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न हो गई थी। उसके बाद श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। इस तरह सब साधक भक्तों को भी अपने अपने सद्गुरुओं की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करनी पड़ती है, उसके बाद ही परमात्मा का विराट रूप विश्व स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। उससे अलावा वैसा दर्शन संभव ही नहीं है। आगे भगवान सब साधक भक्तों को उनके केवल बाहरिक या पारंपरिक प्रयासों करने की मना करते हुए समझा रहे हैं कि जिन भी साधक भगत परमात्मा का विराट विश्व रूप देखना चाहते हैं उनको केवल धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते रहना नहीं है, धर्म ग्रंथों में बताए हुए ज्ञान को उनके जीवन में धारण करना पड़ता है। सिर्फ धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा। शरीर को कष्ट देने वाले उग्र कठोर तप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे तो शरीर में स्थित हृदय में बसे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को ही कष्ट होता है। इसलिए उग्र तप करने की जरूरत नहीं है, उससे तो परमात्मा नाराज हो जाते हैं क्योंकि उसको खुद को कष्ट होता है। बहुत से लोग बाहरी पारंपरिक यज्ञों की विधियां करके घी को
जला के आहुति वाला यज्ञ करते रहते हैं। वैसा यज्ञ करने की परमात्मा यहाँ मना करते हुए भगवान श्री कृष्ण दिल की यानी कि दिल की ये यज्ञ कुंडी में, दिल एक यज्ञ कुंडी है और उसमें परमात्मा का नाम की आहुति देने वाला सच्चा यज्ञ करने की सलाह दे रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सब साधक भक्तों को समझा रहे हैं कि जिसको भी परमात्मा का विराट विश्व स्वरूप को दर्शन करना है, उन सबको केवल शरीर से होने वाले धर्म ग्रंथों का अध्ययन, उग्र तप, बाहरी यज्ञों को और शरीर से की जाने वाली क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वैसी बाहरी या पारंपरिक क्रियाओं से परमात्मा का विराट विश्व स्वरूप का दर्शन संभव ही नहीं होता है। जिस साधक भगत परमात्मा का विराट विश्व स्वरूप दर्शन करना चाहते हैं, उनको अर्जुन की तरह सद्गुरु की कृपा दृष्टि से दिव्य चक्षु प्राप्त करना पड़ता है, यानी कि अपनी आत्माओं को आध्यात्मिक प्रकाश से शक्तिशाली करने के बाद ही परमात्मा का विराट विश्व स्वरूप का दर्शन संभव हो पाता है। वैसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से सब साधक भक्तों को समझा रहे हैं। जी दीदी। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तभी पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है फलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि जब अर्जुन ने परमात्मा का विराट रूप देखा तो उससे क्या अनुभूति हुई, और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उनका पूर्व रूप पुनः देखने की प्रार्थना क्यों की, कृपया स्पष्ट करें। में यह है कि बहुत विशाल मुखाकृति थी, उसके अलावा सहस्त्र भुजाएं थी, लेकिन पैर और पेट वगैरह का वर्णन नहीं आया। तो कल्पना जरा कीजिए कि कोई व्यक्ति हो जिसके 2 पैर हों और एक धड़ हो और उसमें 500 भुजाएं इधर और 500 भुजाएं इधर हों, तो आदमी कितना सुंदर दिखेगा। वस्तुतः ये जो भुजाएं हैं ये सामर्थ्य का प्रतीक है, उसके गुणों का प्रतीक है, और एक तरह से हम कहें तो ये सहस्त्रार का प्रतीक है। सहस्त्रार में सहस्त्रदल कमल होता है, तो जब साधक सहस्त्रार तक जाता है तो वहां गुरु को सहस्त्रदल कमल पे विराजित देखता है, तो उसके नाखून से तमाम रश्मियां निकलती हैं, तमाम दिशाओं में जाती हैं, उसकी सामर्थ्य का प्रतिबिंब दिखाती हैं। तो इस रूप को उसने देखा और भयभीत हुआ, तो पुनः प्रार्थना करने लगा कि आप अपने पुनः उसी देव स्वरूप को हमको दिखाइए, मैं बहुत भयभीत हूँ। तो देव स्वरूप क्या? चतुर्भुज रूप। वो चतुर्भुज रूप क्यों है? वो इसलिए कि शिष्य ये चाहता है कि गुरु हमसे थोड़ा तो श्रेष्ठ रहे, हमारे बराबर न रहे। मैं 2 भुजाओं वाला हूं तो वो 4 भुजाओं वाला हो। लेकिन दूसरी तरफ साधना के दृष्टि से देखेंगे तो मूलाधार चक्र 4 पद्मों का होता है, और वो 4 पद्मों का हम 7 खड्गमुंड वर और अभय की मुद्रा देखते हैं। यहाँ जो वैष्णव संत हैं वो पद्म, शंख, चक्र और गदा का रूप देखते हैं। तो ये चतुर्भुज रूप है। इसका भी आशय सिर्फ इतना ही है कि वो इष्ट, वो गुरु हमको हमेशा बुराइयों से बचाता है, बुराइयों का संहार कर देता है। अगर उसको हम काली के रूप में देखें तो असुरों का विनाश करके उसका मुंड अपने हाथ में ली है आसुरी वृत्तियों का, और उसके विनाश के लिए एक हाथ में खड्ग धारण की है, और तीसरे हाथ में अभय की मुद्रा है कि मस्त रहो, मौज करो, और चौथे हाथ में वर की मुद्रा है कि जो चाहते हो वो प्राप्त करो। तो ये तो शाक्तों का प्रतिमूर्ति हो गया उस चतुर्भुज स्वरूप का। और यहाँ जो गीता में वैष्णव पंथ के लोग जिसको मानते हैं, चक्र ये हमारा अस्त्र है जो संहार कर सकता है, और गदा शस्त्र है, अगर कोई हम पे प्रहार करेगा तो हम उस गदा से आत्मरक्षा कर लेंगे, लेकिन अगर दुश्मन दूर है तो हम चक्र चला के उसका सर्वनाश कर देंगे। पद्म
और जो शंख है, शंख सत्य का उद्घोष है, पद्म निर्लिप्तता का प्रतीक है। तो ये प्रतीकों के माध्यम से सारी बातें होती हैं। तो यहाँ गीता में ये कह रहे हैं कि अदृष्ट पूर्वा हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। हे, मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है, अतः हे देव आप प्रसन्न हो। हे देवेश, हे जगन निवास, आप अपने उस रूप को ही दिखाइए। किस रूप को? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टमहु तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो बाहो भव विष्णुमूर्ते। हे सहस्रबाहु, आप उस चतुर्भुज रूप में आ जाइए। और इसी को जब सात प्रार्थना करते हैं उतरने की बात आती है, पूरा अगर हम वर्णन करेंगे तो उसमें 10 मिनट समय लगेगा, लेकिन जब उतरने की बात आती है तो वो भी यही कहते हैं कि गहुमा जीव उतरी नीचे तक 10 सत कमल निवासा, परम आज्ञा और विशुद्ध चक्र तजी आओ अनाहत पासा, परम तेज में दिव्य जीव तह धरि मणिपुर आओ, स्वाधिष्ठान पार कर अम्बे मूलाधार समाओ। आकार सुवेष्टन करके पौढ़ो अम्बे, आत्म सुधा सिंचनते जीवन दिव्य करहु जगदम्बे। तो ये केवल उन चक्रों की साधना है। मूलाधार चतुर्भुज से 4 चक्रों से आप उस सहस्त्र दल तक जाइए और पुनः वहां से वापस आइए। इन्हीं का वर्णन अन्य रूपों में हर जगह हर शास्त्रों में किया गया है। तो मूलतः सहस्त्रबाहु जो है वो सहस्त्र प्रकार की सामर्थ्य तो 1000 शरीर भी होना चाहिए, 1000 पैर भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, उनके सामर्थ्यों का प्रतीक है। और साधना के दृष्टिकोण से चतुर्भुज से 4 दलों से सहस्त्र दल तक जाने की और वहां से वापस आने की यात्रा का वर्णन है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अपने लिए और अंतिम प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से प्रश्न ये है कि परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार के साधन या आंतरिक योग्यता से संभव होती है? कृपया इसे सतपुरुष सरकार, कल्कि अवतार या गौशाही जी महाराज की ज्ञान की दर्शनी में स्पष्ट करें। पहले भगवान का जो दर्शन है, भगवान की जो प्राप्ति है, बहन ने जो सवाल किए हैं, इस प्राप्ति का ये बड़ा व्यापक सवाल है। और इसके पीछे जो है दुनिया के सारे जो भगवान की तलाश करने वाले साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, जो भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, सब इसी पर अटका हुआ उसके सामने यही सवाल सबके सामने है। परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार के साधन या किस प्रकार की योग्यता से संभव है? तो योग्यता जो है, जहां तक बात है कि गीता में भगवान कृष्ण जो है इस योग्यता के बारे में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ जान सकता हूं। हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, इस प्रकार मेरी दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्राप्त करके मनुष्य मेरे साथ एकता स्थापित करता है। अब यहाँ जो है बहन जी ने जो सवाल किया है, ये जो है भगवान अनन्य भक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि कौन सी आंतरिक योग्यता होनी चाहिए
जिससे ये जो है अब अनन्य इस आंतरिक योग्यता को भगवान ने इसको एक ही शब्दों में इसको समो दिया है, अनन्य भक्ति। लेकिन हम सिर्फ अनन्य भक्ति ही जानकर हम जो है इस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। अनन्य भक्ति तो ये सर्वविदित है, यह बातें जो है सारी दुनिया जानती है कि अनन्य भक्ति से भगवान मिलेगा। अनन्य भक्ति का जो तौर तरीके हैं, जो साधन हैं, जो योग्यताएं हैं, उसको विकसित करना पड़ेगा। बहन ने सवाल किया है कि सरकार गोहर शाही, सतपुरुष सरकार गोहर शाही जी महाराज के ज्ञान की रोशनी में इसको बताने का प्रयास करें। तो योग्यताएं, आंतरिक योग्यताएं तो गीता में भी बताई गई है, हमारे उपनिषदों में बताई गई है, और हमारे महर्षि पतंजलि ने भी जो है इस तरह की योग्यताओं के बारे में बहुत सारी चर्चा किए हैं। और सभी मार्ग जो है सही भी है, लोग पाए भी हैं। लेकिन इस कलयुग के आते आते वो जो जितनी योग्यताओं का वर्णन किया गया है, उन योग्यताओं को हासिल करने में इस कलयुग में अगर नामुमकिन नहीं है तो आसान भी नहीं है। नामुमकिन नहीं है तो आसान भी नहीं है। क्यों? अब ये कलयुग है। कलयुग में आपकी आंतरिक योग्यता बनाने के लिए आपको जितना जद्दोजहद करना पड़ेगा, वो जद्दोजहद जो है पिछले जमाने में नहीं थे। अब ये गीता जिस दौर की बात की जाती है वो द्वापर का दौर था। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, और लाखों लाखों वर्ष का कहा गया है। और जाहिर है कि इतना वक्त गुजर चुका। जो उस दौर में दुनिया में जो बुराइयों का, जो नेगेटिव एनर्जी का अनुपात था, उसके बनिवस्त आज के माहौल में, आज के वातावरण में जो बुराइयां मौजूद हैं, जमीन और आसमान का अंतर है। उस जमाने में नार की तनाजुल कम थी, लोग ज्यादा से ज्यादा नेक थे, सब वैदिक रीति रिवाज से अपना जीवन यापन करने वाले थे। तो नार का कंसंट्रेशन कम था। और आज कलयुग में नार की सांद्रता इतनी बढ़ी हुई है कि अब वो सिर्फ भक्ति का, अनन्य भक्ति का पाठ पढ़ाने से कलयुग में काम नहीं चलेगा। इसलिए कल की अवतार जब आएंगे ना, तो इस पुराने जितने भी नियम कानून हैं, उनमें ये जो है तो वो सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्मिंग करेंगे। यानी इस दौर के मुताबिक यज्ञ कर्म की रचना करेंगे। कौन रचना करेगा? वो जो है वो ये रचना करने वाला वो परमेश्वर ही है। जिसके अंदर परमेश्वर अवस्थित है, तो वो प्रजापति कहलाते हैं। अब इस कलयुग में जो प्रजापति आए हैं वो सरकार कल को चाहिए, सरकार कल की होता। वो प्रजापति इस दौर के नार के मुताबिक यज्ञ की रचना कर रहे हैं। अब उस दौर के जो यज्ञ की रचना हुई थी, उस तौर तरीके पर
अब इस समय का नार का तनाजुल नहीं कटेगा। अब इंसान का बेड़ा पार उससे नहीं होगा, लिहाजा यज्ञ कर्म में और सुधार करने की जरूरत है। क्यों? तो इस समय नार जितनी है उसके मुताबिक नूर भी फराहम करना पड़ेगा, तब जाके आध्यात्मिक उन्नति मानवता की होनी होगी, इस तरह नहीं होनी है। लिहाजा सरकार ने क्या किया कि जो काम द्वापर में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, इमं भी वस्पते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम, न ये इस योग को हमने सबसे पहले सूर्य से कहा। तो व्याख्या करने वालों ने कहा कि सूरज बने श्वासा में, यानी भगवान के सिमरन श्वासा में डालें। यज्ञ के ये जो है पहले, यानी किसी अनुरागी के हृदय में भगवान तक पहुंचने का अनुराग रखता है तो गुरु जो है उसके श्वासम कहता है कहो सोहम सोहम, या भगवान का कोई भी नाम। श्वासों में भगवान के नाम का संस्कार बसाता था। उम्र गुजरने के बाद आखिरत में कहीं वो हृदय में जाके वो संस्कार उतरता था, यानी सांसों से शुरू हुआ दिल में जाके अवस्थित हो गया, यानी हृदय अखंड संकीर्तन करने लगा। अब उस भक्त का हर पल सारी जिंदगी भगवान की भक्ति में गुजर गई। ये हुआ अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति तब हुआ जब ये संस्कार दिल में आया, अखंड संकीर्तन हुआ, फिर वो अनन्य भक्ति हुआ ना। और भगवान का शर्त है मैं अनन्य भक्ति से मिलूंगा। तो सरकार ने क्या किया कि अब सांसों में नहीं, सरकार ने कहा आओ मैं वहां उतार देता हूँ जहां से तेरी अनन्य भक्ति शुरू होती है। यानी भगवान काल की अवतार अपने दिव्य दृष्टि से इंसानियत के हृदय में भगवत नाम का संस्कार उतार रहे हैं। अब उसका जीवन भर का जो मिथ्या मेहनत है वो नहीं करना पड़ेगा। अब उसको रिवीजन नहीं करना है, सांसों से मन में उतारे, मन से हृदय में उतारे, है ना? तो अब ये डायरेक्ट ये रिफॉर्मिंग है। ये सारे दीन धर्म में रिफॉर्मिंग कौन कर सकता है? कल के अवतार ही कर सकता है। बाकी तो किसी नजरों से किसी का दिल तो राम राम अल्लाह अल्लाह कर नहीं सकता। अब वो यूनिवर्सल इसलिए है कि मुसलमान का दिल भी अल्लाह कर रहा है, हिंदू का दिल भी राम राम कर रहा है, इसलिए वो तो लग रहा है कि दोनों के हैं। और इसके अलावा कभी होता नहीं था कि किसी ऋषि मनीषी के दृष्टि मात्र के निक्षेप से किसी के दिल में भगवत नाम का अखंड संकीर्तन जारी हो जाए। ये सिर्फ काल की अवतार कर रही है। और ये जब तक ये नहीं हुआ तो भक्ति के आप बहुत किनारे खड़ा है, भक्त कहला रहे हैं, अनन्य भक्त नहीं है। अनन्य भक्त तब बनेंगे जब अखंड अनैच्छिक सोते उठते करोड़ों के बल, यहाँ तक बातचीत और खरीद फरोख्त में भी भगवत नाम का संकीर्तन बंद ना हो, अखंड हो जाए, तब आप अनन्य भक्त कहलाए। ऐसे भक्तों के लिए भगवान सुलभ है, वरना यहां तक जो नहीं पहुंचा वो सुलभ नहीं। अब ये सुलभता प्रदान कौन कर रहा है? भगवान काल की अवतार सत्कार को हर्षाही, ये वो सुलभता उत्पन्न ये जो है कर रहे हैं इंसानियत के अंदर, जिसके जरिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ जान सकता हूँ। उस भक्ति तक एक नजर में जो पहुंचा रहा है वो कौन है? वो उस जात का नाम है सरकार गोहरशाही। आज तक किसी ऋषि मनीषी से आपने सुना नहीं होगा कोई पीर पैगंबर
औलिया किसी अवतार के जुबान से नहीं सुना होगा कि हृदय में उनकी दिव्य दृष्टि पर, उनकी दिव्य दृष्टि के जरिए आपका इंसानियत का हृदय भगवत नाम के अखंड संकीर्तन में जारी हो जाना, ये निहायत ही दुर्लभ चीज है और ये एक ही कर सकता है, वो काल की अवतार हो। इसलिए इंसान की आत्मा का कल्याण यही से होना है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे पूजा अनुष्ठान का हद कर लो, रात दिन राम राम कह के मर जाओ, तो भी नहीं होने वाला है अखंड संकीर्तन। आप अल्लाह अल्लाह का जिक्र दिन रात जुबान से कर करके मर जाए, लेकिन दिल अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता बिना अल्लाह के मर्जी के। और उसकी मर्जी को चाहने वाला जो अवतार होगा, जो जात होगी, उसका नाम कवर शाही है, वही काल की अवतार है, वही इमाम मेहदी है। इस दुर्लभतम प्रलाप को, इस ये जो है निहायत दुर्लभ, ये रूहानी फैज जो बड़ी दुर्लभ थी, जिसको पाने के लिए मुसलमान जो है चिल्ले मुजाहिदे 12 साल जंगल में से काट के आता था, उसके बाद से उसकी हुलिया जो है गौसे पाक के बारगाह में ले जाई जाती थी, फिर वहां से ये अता होती थी, उसके दिल में भगवत नाम या ईश्वर अल्लाह का इसमें मुबारक दाखिल किया जाता था। आज कोई शर्त सरकार ने लगाया, कोई धर्म का शर्त नहीं, किसी दीन का शर्त नहीं, किसी भी तरह का कोई शुक्राना नजराना नहीं, कोई दीन धर्म नहीं अपनाना है, कहीं मंदिर मस्जिद नहीं जाना है, कहीं कोई लेना देना नहीं है, कहीं कोई शर्त नहीं। सरकार ने कहा बस आ जाओ मेरे नशे में, मैं वो देता हूं जो द्वापर में भगवान कृष्ण ने अता किया था और 1400 साल पहले अपने अजीज खास लोगों को पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मात्र 13 आदमी को अता किया। और द्वापर में भगवान कृष्ण के अपने अनन्य सखा गिने चुने 2-4 लोगों को इस आध्यात्मिक प्रलाप को प्रदान किया था। वो जिनके दिल, जिनके हृदय में भगवत नाम का अखंड संकीर्तन जारी हुआ, अनन्य भक्त कहलाए और भगवत दर्शन के पात्र बन पाए। और उम्मत मोहम्मदिया में मात्र 13 ऐसे हैसियत हस्तियां गुजरी जिनको हुजूर पाक ने अपनी नजरों से, अपने दिव्य दृष्टि से उनके हृदय में अल्लाह का वो जो है अखंड जिक्र फिक्र को बसाया। आज ये कौन आ गया है, चे हिंदू, चे मुसलमान, चे सिख, चे ईसाई, इंसान होना चाहिए, दिल होना चाहिए, बस आ जा मेरे नशे में, तुझको तेरा रंग मिल जाए। ये वही जात है, ये वही काल की अवतार है, उदखिल है, समाबील है, मैत्र बुद्धा है, इमाम मेहदी अस्सलातो वस्सलाम है, जो सारी इंसानियत को रब तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं, बस आजा मेरे नशे मन, मैं क्या और रब क्या। बहन जी ये बहुत ही सच्ची बात कही है आपने, क्योंकि इस सत्य को लाखों लोगों ने खुद अनुभव भी किया है, इस बात की गवाही भी सोशल मीडिया पर आकर देते भी हैं और हमने खुद महसूस किया है। और पहली बात तो ये, अगर हम खुद महसूस करें दूसरा हमें कोई बताए कि हमने भी महसूस किया है, तो फिर यकीन आता है ना।
एक सेल्फ एक्शन गाइड भी आता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कि पहले इसकी सफाई को देखें फिर विश्वास करें। तो वही है कि पहले अनुभव करें फिर विश्वास करें कि ऐसी शक्ति किसके पास हो सकती है। उनको अपने अनुभव से पहचाने, ना कि सिर्फ लोगों के बताने से। तो यहाँ पे जितने भी सुनने वाले हमारे लोग हैं जो लाइव सुन रहे हैं, उनको मेरा यही मैसेज है कि कोई भी किसी भी हस्ती के बारे में जब आपको कोई बात पता चले तो उनकी वो हस्ती क्या आपको दे रही है, आपको पहले आप जाने कि उनसे क्या मिल रहा है लोगों को, उसको एक्सपीरियंस करें। आप लोगों का ना देखें, अपना खुद का देखें कि मुझे क्या मिल रहा है और मुझे भगवान के कब तक मिल जाएंगे और कैसे मिल जाएंगे, ये मेरा स्पिरिचुअल जर्नी कैसा होगा, मुझे कल की अवतार सरकार भाषाई से क्या मिलेगा, इसको आप सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखिए, उसके बाद दूसरे को। तो इसी के साथ फिर मिलता है अगले शनिवार को, लेकिन हमारे सदगुरु भगवान योनि सलबोहर जी के लाइव आने का समय सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच, जो एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द इमाम मेहदी कोर्स। इस कोर्स में इमाम मेहदी जो सरकार का ही एक टाइटल है, लिबास जिसको कहते हैं, जैसा अभी राजेंद्र निगम बाबू जी ने बताया कि वो मैत्रबोधि खंडर अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है कल के तक। तो द इमाम मेहदी कोर्स होगा जिसमें इमाम मेहदी के हवाले से जितने भी रेफरेंसेस होंगे उसको सरकार भाषा ही उसमें किस तरह फिट आते हैं उसके ऊपर हम बात होगी, तो उसको जरूर अटेंड करें। ये जो कोर्स स्टार्ट होगा ये संडे से होगा, यानी कल से। तो इस कोर्स में जरूर एनरोल करें। suficourse.com पर अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए। इसके साथ मिलते हैं अगले शनिवार को। जय श्री कृष्ण, जय गौरशाही, जय श्री कृष्ण। और ये जो एक और चीज मैं मेंशन करूंगी, ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी अदर टीवी पर सारे कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम भगवान के लिए आते हैं और किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं आते। तो फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गौरशाही, जय श्री कृष्ण।